आज की सुबह जो वचन मेरे मन में है, बलिदान। बलिदान, बलिदान क्या है? परमेश्वर बलिदान को चाहता है। सबसे पहले बलिदान क्या था और सच्ची बलिदान क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पुराने नियम में से वचन निकालेंगे। मेरे पास पुराना नियम नहीं है, तो कोई जवान मेरे लिए पढ़ लीजिएगा। बहुत लंबा वचन है। लेवी व्यवस्था 4 का, लेविटिकस 4 का 1 से लेके 12 तक। लेविटिकस चैप्टर 4 वर्स 1 to 12। लेवी व्यवस्था 4 का 1 से लेके 12 तक। कोई जोर से पढ़ लीजिएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से ये कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उड़ेल दे। फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से आंतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जितनी चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं। और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए, परंतु उस बछड़े की खाल, पाँव, सिर, आंतड़ियाँ, गोबर और सारा मांस, अर्थात समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहाँ राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहाँ राख डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए। हमें बहुत लंबा वचन पढ़ा। जो थोड़ा पुराना नियम में अनजान है उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। अभी जो वचन पढ़ा है पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो आज्ञा दिया है उसके बारे में अभी पढ़ा, तो इसलिए हम थोड़ा पुराने नियम में जाएंगे जहाँ यीशु मसीह आने से पहले परमेश्वर बलिदान के बारे में, पाप बलि के बारे में, होम बलि के बारे में क्या चाहता था, क्या आगे दिया था। और सबसे पहले थोड़ा शब्द में हम बताएंगे, कोई नया जन भी हो सकता है, कि हमें परमेश्वर ने बलिदान को क्यों मांगा, परमेश्वर क्षमा को क्यों मांगा। क्योंकि मनुष्य पापी है। हमारे पूर्वज आदम ने, परमेश्वर ने जो आगे दिया है, परमेश्वर ने आगे दिया मनुष्य को, हमारे पूर्वज आदम और उसकी पत्नी हवा को परमेश्वर ने स्वतंत्र दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन परमेश्वर ने एक आगे दिया है, तुम सब कर सकते हैं, सभी फल खा सकते हैं, लेकिन अच्छे और बुराई वृक्ष का फल को नहीं खाना। खाओगे तो निश्चय मरोगे, खाओगे तो निश्चय मेरे से अलग हो जाओगे, पाप हो जाओगे। जब तुम मेरे आज्ञा को नहीं मानोगे तो मेरे से अलग हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा उपस्थित तुम्हारा जीवन से खत्म हो जाएगा। मेरी प्रेजेंस, मेरी महिमा तुम्हारे जीवन से उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा।
ये परमेश्वर की आज्ञा है। हमारे पूर्वज आदम ने, जिससे हम सब पैदा हुआ है, वो पूरा पुरुष यानी हमारे पूर्वज, हम सबका एक ही पूर्वज है। हर एक मनुष्य जो दो पैर खड़े होके चलते हैं, सबके पूर्वज एक ही है, वो आदम जो परमेश्वर ने सृष्टि किया है, जीवन दिया है, वो हम सबका पूर्वज है। चाहे वो पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, इंग्लिशतानी हो, है ना, अंग्रेज हो, तो हम सबके पूर्वज एक है। जब हम उसी ने परमेश्वर की आगे को तोड़ दिया, शैतान की बातें में आकर, शैतान ने उसकी बात में लालच डाला और उसने जो परमेश्वर ने ना खाने का फल जो मना किया है उसको तोड़ दिया है। और क्या हुआ? परमेश्वर से उनकी संबंध टूट गया, परमेश्वर से अलग अलग हो गया। यानी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रेजेंस को मनुष्य के जीवन से हट गया। यानी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हट गया, परमेश्वर का पवित्रता जो संबंध था वो हट गया। जैसे बहुत ही साधारण उदाहरण के लिए पति पत्नी के बीच में हम उदाहरण देंगे। मैंने इसको थोड़ा बुनियाद को इसलिए बताया, हमारे बीच में कुछ नए लोग भी हैं, इसलिए पति पत्नी, मान लीजिए मैंने शादी किया, हमारे नील साहब से शादी किया, जवान जैकब ने उसको नया नाम दिया तो उसी नाम से सब पुकारने लगा। नील साहब से मैंने शादी किया, वो मेरे, जिस दिन मैंने उससे शादी किया मेरे पति हो गया। अगर मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के संग चला जाऊंगी तो मेरे पति और मेरा रिश्ता जो है अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब मेरे पति मुझ पर, मेरे लिए, उसके लिए मैं मर गई, बोलते हैं ना, वो मेरे लिए तुम मर चुके हो, बोलते हैं ना, फिल्मों में हम देखते हैं, वही भाषा आज हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पहला पति, उदाहरण में परमेश्वर, सच में ये पति पत्नी का रिश्ता कहाँ से आया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ता को अच्छी तरह से हम समझ सकने के लिए परमेश्वर ने पति पत्नी के रिश्ता को बनाया। शादी परमेश्वर ने बनाया। सबसे पहला कन्यादान परमेश्वर ने किया है, हवा को लेके आया, उत्पत्ति में लिखा है, आदम के हाथ में दिया, हो गया ना कन्यादान। सबसे पहला कन्यादान परमेश्वर ने एदन की बगीचे में किया है। शादी परमेश्वर ने बनाया, इसलिए बनाया हमारे और परमेश्वर के रिश्ता जो है, इसी तरह पति पत्नी के रिश्ता जो बिल्कुल नजदीक है। बाइबल में क्या लिखा है? जब शादी के विवाह के वचन को हम पढ़ते हैं, दो को एक हो गया, ऐसे पढ़ते हैं ना, दो जने को एक हो गया। परमेश्वर और मनुष्य जो है इसी तरह एक था, लेकिन क्या है, दूसरी लड़का आया, शैतान। मेरे जीवन में दूसरी लड़का आया, अपने अपने अच्छे अच्छे रूप दिखाया, पैसा ज्यादा दिखाया, अरे तुम मेरे साथ आओगे ना, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाऊंगा, काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सुबह 5:30 बजे उठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सोना चाहे सोना दिलाऊंगा, कपड़ा चाहे कपड़ा दिलाऊंगा, अच्छे अच्छे घर चाहिए अच्छे अच्छे घर दिलाऊंगा, नौकर चाकर रखूंगा, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कपड़ा धोने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लालच बढ़ गया मेरे मन में। अरे यहाँ नील साल बेचारा, मुझे सारा दिन काम करना पड़ा, सुबह 5 बजे उठना पड़ा, कपड़ा धोना पड़ा, खाना बनाना पड़ा, बाहर की काम भी करना पड़ा, घर के अंदर की काम भी करना पड़ा, तो क्यों रहूं इनके साथ, है ना। मैंने अपने पहले पति को छोड़ दिया, जो वादा बांधा था वो मैंने भूल गया। हमने पादरी के सामने चर्च में वादा किया है, जब तक मृत्यु ना आए मैं इसको ईमानदारी से इनके हाथ थामूंगी, वादा किया था, वो मैंने भूल गया। इधर जो दूसरे लड़का शैतान अपने सुंदरता को दिखाया, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाया, मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाया, लालच दे दिया। मैंने कहा अरे ये तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा होगा। शैतान क्या बोला हवा से, अरे तू इस फल को खाओगे ना, परमेश्वर की तरह बन जाओगे, अच्छाई भी जानोगे और बुराई भी जानोगे। परमेश्वर की तरह बनना कौन ना चाहेगा,
लालच डाला शैतान। आज भी मेरे भाई बहनों, शैतान सबसे पहले मन में लालच डालता है। आजकल खून किस लिए होता है? लालच से। लड़का अपने बाप को भी खून कर लेता है जायदाद की लालच से, उसकी जायदाद मेरे नाम पे आए, है ना। मैंने उस लड़के की हर एक जो बातें पे आ गया है, मुझे काम करना ना पड़ेगा, सुबह उठना ना पड़ेगा, नौकरानी रखेगी, वो कपड़ा धो लेगी, सब कुछ वही कर लेगा, मुझे घर में आराम जिंदगी जिएंगे। वे अपने पहले पति को छोड़ के चलेगी। तब क्या हुआ? मेरा पहला पति से मेरा रिश्ता अलग हो गया, संबंध टूट गया। मेरे पहला पति के लिए मैं मर गया। इसी तरह परमेश्वर जो हमारे पहला पति है, अभी लेवी अवस्था में अभी हमने क्या करा था? कोई किसी ने परमेश्वर के आगे को जब नहीं मानता है, उसको तोड़ देता है, उसकी पाप क्षमा के लिए एक बछड़ा लेके आएगा, उसको काटेगा, मिलाप तंबू के बाहर। अभी जो हमने पढ़ा था, हमारे जो पूर्वज आदम ने परमेश्वर के आगे को नहीं माना, तोड़ दिया है, इसलिए परमेश्वर के नजदीक में दोबारा जाने के लिए परमेश्वर ने ये आगे को दिया है, जो उसने चुने हुए इस्राएलियों को मानने के लिए। आज भी हम चुने हुए हैं। इस्राएली से भी ज्यादा असली इस्राएली हम हैं। बाइबल में क्या लिखा पौलुस ने? जो अब्राहम की तरह यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो आत्मा में इब्राहिम का वंश है। हम भी चुने हुए हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। अब हम आएंगे व्यवस्था में। परमेश्वर ने मूसा से बोला, इस्राएलियों से कहो, कोई किसी ने परमेश्वर के आगे नहीं मानता, परमेश्वर के आगे को गलती से तोड़ा, जान से तोड़ा, अनजान से तोड़ा, वो अपने पाप की क्षमा के लिए क्या लाएगा? एक बछड़ा लाएगा। वो हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? बछड़ा लिखा है। अभी जो लाने के लिए जो लिखा है, बछड़ा लिखा, निर्दोष बछड़ा। खास बोला निर्दोष बछड़ा। निर्दोष का मतलब जानते हैं ना बहन लोग? निर्दोष, जिसमें एक भी पाप नहीं है। मतलब जानवर में निर्दोष कैसे होगा? उसका कोई शरीर में एक भी दाग ना हो, कोई टांग टूटे, कान में कुछ हो, इधर कुछ हो, इधर कुछ हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। एकदम शुद्ध, एकदम सुंदर, एकदम निर्दोष बछड़ा लेके आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जिसने पाप किया है, जिसने आगे तोड़ा है, उस आदमी जिसने बछड़ा को लेके आया, निर्दोष बछड़ा को लेके आया, उस बछड़ा के सर पर हाथ रखना है। क्यों हाथ क्यों रखना है? कोई वजह है। मान लीजिए मैंने पाप किया है, खून किया है, या व्यभिचार किए, बहुत ही गलत मैंने पाप किया है, जो मैं क्षमा के लिए, मान लीजिए मैं उस समय पर, उस पुराने नियम में बछड़ा लेके आऊंगी, मैं निर्दोष बछड़ा, उस निर्दोष बछड़ा के सर पर मैं हाथ रखूंगी। बाइबल में लिखा भी लेवी व्यवस्था में, उस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने अपने पाप की क्षमा के लिए, पाप के लिए बलिदान के लिए जो बछड़ा लाएगा, निर्दोष बछड़ा पर अपने हाथ रखेगा। हाथ रखने का मतलब क्या होता है? जो भी उस व्यक्ति ने पाप किया, जो भी मैंने पाप किया है, मेरा सारे गुनाह को, जो गुनाह किया है, मेरे हर एक गुनाह को उस बछड़ा में ट्रांसफर करना है, उस बछड़ा के सर पर करना है। देखो मोबाइल को रिचार्ज, जैसे मोबाइल में बैटरी खत्म हो गया, मोबाइल में बैटरी खत्म जब हो जाता है, क्या करता है? मोबाइल की चार्जर लिया, चार्जर की अंत में एक पिन होता है, उसको हमने मोबाइल पर लगाया, और मोबाइल की जो चार्जर है उसको बिजली की होल, उसका पॉइंट में डाला। वो हम क्या करता है? उसी पॉइंट से बिजली का जो पावर है, बैटरी है, मेरे मोबाइल पर खींच कर ले आता, ट्रांसफर करता, उसी तार से, उसी तार से। इसी तरह जो उस व्यक्ति ने पाप किया, जो उस व्यक्ति ने गुनाह किया है, उस गुनाह को, उस गुने जो भी उसने जो पाप किया, उस पाप को उस निर्दोष
बच्चा के सर पर हाथ रखकर जो भी पाप को उस पर ट्रांसफर किया, भेज दिया, जो भी पाप के उसके सर पर रख दिया। वचन में लिखा पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप करेगा सजा पाएगा। ये तो हमारे हिंदुस्तान की कानून में भी है, पाप करेगा तो सजा पाएगा, खून करेगा फांसी लगेगा, बलात्कार करेगा फांसी लगेगा। ये तो नियम है हमारा भी। इसी तरह परमेश्वर की व्यवस्था में पाप की मजदूरी मृत्यु है। बिना लहू बहाकर पाप का क्षमा नहीं हो सकता। लहू क्यों कहता है? मैंने ये ईस्टर संडे के दिन में या गुड फ्राइडे के दिन, ईस्टर संडे में लहू इसलिए बहाया, लहू में क्या है? जीवन है। लहू में जीवन है, मतलब जीवन बलिदान, इसका मतलब है जीवन बलिदान। वो उस बच्चा का जीवन को बलिदान होना है मेरे बदले में। पाप मैंने किया, गुनाह मैंने किया है, गलती मैंने किया है, सजा बच्चा को पाना है, बच्चा को पाना है, निर्दोष बच्चा को सजा पाना है। इसलिए मैंने अपने सारे गुनाहों जो मैंने किया है ट्रांसफर होने के लिए उसके सर पर, निर्दोष बच्चा के सर पर हाथ रखना है। उसके बाद क्या करेगा? मिलाप तंबू, मिलाप, ये मिलाप तंबू क्या होता है? उसी समय इस्राएलियों जो है, उसी समय, ये हजारों साल पहले की बात है, हमारी तरह अभी मकान ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट से चुनाई के ऐसे मकान नहीं है। जो भी लोग है तंबू बनाकर रहता था। और उसके बाद इस्राएलियों जो है, खास जो है वो लोग केनान देश में मूसा ने उसको अक्वायर करके जाना है, इसलिए वो लोग जहाँ जहाँ रुकता तंबू बनाकर रुकता है। ये मिलाप तंबू का मिलाप एक दूसरे को मेल होना, मिलाप तंबू का मतलब, उस मिलाप तंबू में क्या होगा? सिर्फ याजक जो है उसके अंदर जा सकता है। याजक आपको समझने के लिए पुजारी, ये मंदिर में भी जो पुजारी होती है, आप लोग जो है, आप आपके पुराने जीवन में जब आप लोग मंदिर जाते थे तो कुछ चढ़ाने के लिए जाते थे, तो वहां पर पुजारी आपके जो भी हाथ में जो थैला लेके जाते हो पुजारी के हाथ में दिया जाता है, पुजारी अपना करते हैं, है ना। तो क्या होता है? पुजारी आपके बदला में उस मूर्ति के सामने कुछ जो करता है, जो भी है। तो क्या है कि इसी तरह याजक जो है, मतलब आज की भाषा में हम कहेंगे तो पुजारी, उस पुजारी सिर्फ याजक उस मिलाप तंबू में जा सकता। मिलाप तंबू क्यों कहा है? क्योंकि उसी में परमेश्वर की उपस्थिति आएगा। उस तंबू में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मिलाप होना है। उस तंबू में किसके द्वारा? उस बलिदान के द्वारा। जो बछड़ा का जो आएगा, बछड़ा जो लेके आएगा, उसको वचन में अभी लेवी व्यवस्था में जो हमने पढ़ा, क्या लिखा? वो मिलाप तंबू के बाहर काटेगा, उसके खून बहाएगा, उसकी खून को हर जगह पर छिड़केगा ताकि पवित्र हो सके। उस खून के द्वारा परमेश्वर उस व्यक्ति ने जिसने गुनाह किया है, जिसने पाप किया है, उसको क्षमा कर सके। फिर खून, इस्राएलियों को जब मिस्र देश से जब परमेश्वर ने बाहर निकलना हो, उस आखिरी रात में पुराना नियम में लिखा है, निर्गमन में है ना, जेनेसिस 110 निर्गमन में, तो परमेश्वर ने मूसा से क्या आगे दिया? पूरी इस्राएल जातियों को कहो, हम सब घर में एक मेमना काटेगा। छोटा परिवार है, 3-4 परिवार मिलकर उस मेमना को काटेगा, और उस मेमना की खून को कहाँ रखना है? उसकी दरवाजा के ऊपर लगाना है। और रात को मृत्यु की स्वर्गदूत आएगा, जिस दरवाजा पर खून लगाया उस दरवाजा को छोड़ के चले जाएगा। लेकिन जो मिस्र के लोग जिसको प्रभु की वचन नहीं मिला, जो चुने हुए नहीं है, उसको तो पता नहीं है खून के बारे में, तो इसलिए जिसकी दरवाजा पे खून नहीं लगेगा, मृत्यु की स्वर्गदूत जाकर उनका पहलोटे पुत्र, जानवर में भी पहलोटे को मार दिया जाता है। खून, और उस मेमना की खून जिस दरवाजा पे लगेगा, खून, यहाँ से खून जो है प्रभु ने उसको बताया लगाने के लिए। अभी हम बलिदान में भी खून, उस बछड़ा की खून को हर जगह पे दरवाजाओं पर, जो वेदी पर छीकेगा, ताकि उस खून से उस चीज को, जहां जहां खून छुएगा उसको
परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हो जाएगा। वेदी में खून चलेगा, खून छिड़केगा तो क्या है, उसको परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हो जाएगा। वो चीज जो है, अभी भी लोग पुजारी, आजकल भी जो मंदिर में पुजारी है कुछ करते हैं ना, शायद गंगा जल भी लाते हैं, तो गंगा जल को करते कि नहीं करते? शादी में भी इस्तेमाल किया है ना, शायद शादियों में भी इस्तेमाल किया है ना, पानी को छिड़कते हैं, या तो कोई बीमार है उसको भी वो लोग यूज करते हैं। शायद यहीं से कुछ ना कुछ तो लोग क्या है जो थोड़ा मिलता जुलता चीज किया है। तो यहाँ पर तो बछड़ा की खून जो है, जहां जहां खून लगेगा परमेश्वर की दृष्टि में उसको पवित्र हो जाएगा। ये पुराने समय में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, ये यीशु मसीह के बलिदान के पहले की बात है, जिनको नहीं जानते हैं उसके बारे में दोबारा दोहराऊंगी। ये यीशु मसीह का आने से पहले, बलिदान होने से पहले की बात है। परमेश्वर ने पाप को क्षमा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उस आगे को दिया है। परमेश्वर ने ये सब क्यों करवाया? परमेश्वर ने ये सब क्यों करवाया? उसका कोई वजह है। परमेश्वर का ने इसको करवाने का वजह है। यीशु मसीह जो आने वाला के समय में यीशु मसीह दुनिया में आएगा, परमेश्वर का मेमना। सुसमाचार यूहन्ना 1:29 में हम देखेंगे तो सुसमाचार यूहन्ना का जॉन चैप्टर 1:29 में ऐसे लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का मेमना, किसको कहा? यीशु मसीह को। किसने? यूहन्ना ने। यूहन्ना, यहाँ पर जो यूहन्ना जो है, यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। यूहन्ना यीशु मसीह से 6 महीने पहले इस दुनिया में जन्म लिया। यूहन्ना का इस दुनिया में जन्म होने का मकसद है, परमेश्वर की योजना है यीशु मसीह का रास्ता को तैयार करने के लिए, परमेश्वर की रास्ता को तैयार करने के लिए, लोगों को यीशु मसीह के पास ले आने के लिए यूहन्ना को इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा गया है। और यूहन्ना ने क्या बोला? दूसरे दिन यूहन्ना यीशु अपने तरफ आते हुए देखा, तो उसके पास, यूहन्ना के पास भी बहुत चेले थे। इतना भी जो यीशु मसीह का जो चेले हैं, पहले सारा यूहन्ना की चेले थे, लेकिन जब यीशु मसीह आया असली वाला, यूहन्ना ने यही है परमेश्वर का मेमना जिसके पीछे आपको चलना। यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु मसीह के पास फिर भेजा है। तो यहाँ पर यूहन्ना ने क्या बोला? देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप को उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना। पुराना नियम में क्या? बछड़ा या मेमना, जिसके लिए बछड़ा थोड़ा भारी लगेगा, उसको वचन को हमने पूरा नहीं पढ़ा, वो मेमना ले आएगा, क्योंकि परिवार के खर्चे के हिसाब से भी सभी के लिए बछड़ा लाना मुश्किल है, तो मेमना लेके आएगा। मेमना मतलब भेड़ का बच्चा। जिसके लिए मेमना मुश्किल हो, कबूतर लेके आएगा। कबूतर लेके आए, सब उपाय है, जरूरी नहीं सब बछड़ा लाएगा उसी समय भी। मेमना, अगर जिसके पास मेमना का इंतजाम नहीं हो पाया तो वो कबूतर लेके आएगा। तो इसी तरह वो सब किस लिए, क्यों करवाया? परमेश्वर ने आने वाला समय में यीशु मसीह अपना एकलौता पुत्र, जो परमेश्वर का मेमना, खास लिखा है बाइबल में, उस मेमना पाप के लिए, हमारे लिए बलिदान जो करना है उसके बारे में दर्शाने के लिए, उसकी वचन के लिए मैं पढ़ूंगी इब्रानियों 10 का, बहुत लंबा वचन में पढ़ूंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। इब्रानियों 10 का 1 से लेके 10 तक में बहुत लंबा वचन पढ़ूंगी। इब्रानियों, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 1 to 10। अब हम पढ़ेंगे व्यवस्था मतलब अभी हमने लेवीय व्यवस्था में पढ़ा था, परमेश्वर ने क्या व्यवस्था दिया था कि जिसने पाप किया है
तो उसकी पाप की क्षमा के लिए बछड़ा या मेमना या कबूतर लेके आएगा, काटेगा मिलाप तंबू के बाहर, उसकी खून सब जगह पर छिड़केगा और उसके बाद बेदी में उसको आग जलाएगा और जो भी अंदर की जो गंदे चीज है वो भी गांव की बाहर ले जाकर उसको आग रात तक जलाना है, पूरी तरीके से जलाना है। ये परमेश्वर का आज्ञा, एक भी नहीं बचेगा, पूरी तरीके से रात तक जलाना है। जो भी लाएगा उसको हड्डी मांस सब कुछ खून छिड़केगा, बाकी जो मांस है बेदी पर जलाना है रात तक, ये आज्ञा है। अब हम पढ़ेंगे, व्यवस्था में तो भावी अच्छी वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप नहीं परंतु छाया मात्र है। जो भी अभी हमने लेव्य व्यवस्था में जो पढ़ा था वो असली नहीं, सिर्फ छाया था। छाया मालूम है ना, छाया परछाई, उसकी परछाई था, वो तो सिर्फ एक परछाई के रूप में परमेश्वर ने करवाया, ताकि पुराना नियम को हटकर जब नया नियम में यीशु मसीह बलिदान होना है, उसकी छाया था, उसकी छाया के लिए करवाया, उसकी परछाई के लिए करवाया। लेकिन यीशु आने से पहले उस परछाई पर जिसने विश्वास किया उसका भी उद्धार हो सके, उसका भी उद्धार हो सके। इसलिए आगे, आज लोगों द्वारा निरंतर वर्ष प्रति वर्ष चढ़ाए जाने वाले बलिदानों से समीप आने वालों को वह कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती, अन्यथा उनका चढ़ाया जाना बंद क्यों नहीं हो जाता। आराधना करने वाले तो एक बार ही शुद्ध हो जाते और उनका विवेक उन्हें फिर पापी ना ठहराता। इसके विपरीत उन बलिदानों के द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण होता है, क्योंकि ये असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। उसी समय जो बलिदान करते थे, हर वर्ष में, हर बार की जब पाप करते, हर वर्ष में, मतलब हर साल में, प्रति साल में उस बलिदान को हर साल में करना पड़ता है। पूरी साल में जो मैंने पाप किया है, पूरी साल में मैंने जो गुनाह किया है, उसके लिए एक साल के लिए फिर बछड़ा लेना पड़ता, फिर मेमना ले आना पड़ता है, फिर बकरा ले आना पड़ता है, क्योंकि वो जो पाप के लिए जो खून का जो बछड़ा या बकरा या मेमना या कबूतर जो काटा, वो हमेशा के लिए पाप को शुद्ध नहीं हो पाया, हमेशा के लिए पाप को शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए जिस व्यक्ति ने गुनाह किया, हर साल में वो पाप बलि को हर साल में चढ़ाना पड़ता है। वचन में क्या लिखा, अगर एक बार चढ़ाने में अगर पाप पूरी तरीके से सिद्ध हो जाता तो दोबारा चढ़ाना ना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, वो व्यक्ति हर साल के लिए आया, वही याजक भी हर साल की उस पाप बलि को या होम बलि को दोबारा चढ़ाना पड़ता था। अब इस कारण वे संसार में आते समय कहता है, यानी यीशु मसीह संसार में आते समय कौन आते थे, यीशु मसीह, परमेश्वर का मेमना। यीशु मसीह ने जब संसार में आया क्या बोला, तूने बलिदान और भेंट को ना चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है। एक देह, तूने बलिदान यानी होम बलि, पाप बलि, बछड़ा, मेमना, बकरा नहीं चाहा, इसलिए तूने एक देह को तैयार की। क्या तैयार की परमेश्वर ने, एक देह। किसका देह, यीशु मसीह का देह, यीशु मसीह का देह, परमेश्वर के मेमना, उसका देह को परमेश्वर ने तैयार किया। पहले तो मनुष्य अपने तरफ से तैयार करते थे, पहले तो मनुष्य अपने बछड़ा अपने लिए पाप करते तो बछड़ा तैयार करके लाता, चाहे उधार मांग के खरीद ना करे, चाहे पड़ोसी से मांग के खरीद ना करे, निर्दोष बछड़ा, निर्दोष मेमना, निर्दोष बकरा, निर्दोष कबूतर अपने तरफ से तैयार करके ले आना पड़ता था। अब
किसने तैयार किया? परमेश्वर ने एक देह को तैयार किया। किसकी देह? यीशु मसीह का देह। परमेश्वर मनुष्य के रूप में बनकर एक देह को परमेश्वर ने तैयार किया। आगे 7 में, तब मैंने कहा, यानी यीशु मसीह ने, हे परमेश्वर देख, मैं तेरा इच्छा पूरी करने आ गया हूँ। यीशु ने जब दुनिया में आता था क्या बोला? अब देख परमेश्वर तेरे इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या था? हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह एक ही बार में बलिदान करना परमेश्वर का इच्छा था। देख, तेरा इच्छा पूरा करने के लिए मैं आ गया हूँ। किसने कहा? यीशु मसीह ने। पुस्तक में मेरे विषय यही लिखा हुआ है। उपरोक्त कथन में ये कहने के पश्चात तूने बलिदान और भय, होम बलियों और पाप बलियों को ना चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। ये व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। व्यवस्था के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, पाप बलि चढ़ाता था। हर बार की, हर साल की एक पूरी परिवार के लिए कम से कम एक चढ़ाना पड़ता था। लेकिन उसमें हमेशा पाप की शुद्ध नहीं हो सकता, हमेशा पाप की क्षमा नहीं हो सकता। अगले साल दोबारा जो पाप करेगा फिर उसके लिए एक बछड़ा ले आना पड़ेगा, उसके अगले साल के फिर एक मेमना ले आना पड़ेगा, बकरा फिर ले आना पड़ेगा हर साल के। वो सब बलि में परमेश्वर क्या किया? यहाँ पर यीशु ने कहा तू पसंद नहीं है। तब उसने कहा, देख मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूर्ण करूं। तेरी इच्छा यानी परमेश्वर का इच्छा, जिस मनुष्य ने जो उसने बनाया, जो उसने जीवन दिया, जो उसने अपने लिए बनाया, पवित्रता बनाया, जो पाप के वजह से आगे तोड़कर उससे दूर हो चुका है, मृत्यु हो चुका है, जो उनसे अलग हो चुका है, उनको दोबारा अपनाने के लिए, उनके पाप को हमेशा के लिए एक ही बार बलिदान होकर हमेशा के लिए मनुष्य को क्षमा पाने के लिए यीशु मसीह को बलिदान करना परमेश्वर का इच्छा था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, देख पिता, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण होने के लिए मैं आ गया हूँ। मैं अपने जीवन को बलिदान करने के लिए मैं आ गया हूँ। अब मैं अपने जीवन को बलिदान करूंगा। मेमना का बलिदान बंद, बछड़ा का बलिदान बंद, बकरा का बलिदान बंद, कबूतर लाने का बलिदान बंद। एक ही बार के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं बलिदान करूंगा। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए। 10 में दोबारा 9 से पढ़ती। तब उसने कहा, देख मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूर्ण करूं। वह पहले को हटा लेता है कि दूसरे को स्थापित करे। पहले मतलब क्या है? पुराना व्यवस्था, पुराना नियम जो दिया गया है, बार बार बलिदान, उसको क्या है? उसका कुछ कमी है, बार बार बलिदान करना। उसको हटाकर क्या किया? नया स्थापित करे। नया क्या है? यीशु मसीह के द्वारा नया नियम, नया व्यवस्था। परमेश्वर और मनुष्य जो दूर हो चुका है, मनुष्य के जीवन में जो परमेश्वर के उपस्थित नहीं है, मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के महिमा जो गायब हो चुका है, उस परमेश्वर की महिमा को मनुष्य के जीवन में दोबारा लौटाने के लिए, दोबारा रेस्टोर करने के लिए, लौटाने के लिए परमेश्वर की इच्छा थी। पुराने वाले को हटाकर नया व्यवस्था बनाया यीशु मसीह के द्वारा। 10 में इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह की देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। पुराने समय में क्या होता था? हर साल की पाप की क्षमा के लिए बलिदान जरूरत था। ये परमेश्वर की पुराना व्यवस्था था, इसलिए पुराना नियम कहा जाता है।
लेकिन जब नया नियम में यीशु मसीह नया वाचा बांधने के लिए परमेश्वर ने भेजा, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पहले मिलाप तंबू के बाहर, उस मिलाप तंबू में परमेश्वर आता था मनुष्य के साथ मेल मिलाप करने के लिए। जब जब भी याजक बलि चढ़ाते थे, बेट में खून चढ़ाते थे, तब तब परमेश्वर मनुष्य के किए हुए चीजों को ग्रहण करने के लिए, में दोबारा मिलाप होने के लिए उस समय आता था। कहाँ पर? मिलाप तंबू में। आज क्या है? हमारा मिलाप तंबू क्या है? यीशु मसीह। हमारे मिलाप तंबू क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह 100 में से 100 परमेश्वर, 100 में से 100% मनुष्य। यीशु मसीह पर परमेश्वर और मनुष्य दोबारा मेल मिलाप हो गया। हमारे तंबू अब क्या है? यीशु मसीह मेल मिलाप तंबू हो गया है। हमारे मेल मिलाप तंबू यीशु मसीह हो गया है। पहले बार बार बलिदान की जरूरत नहीं है। जो पाप की मजदूरी मृत्यु, बिना लहू बहाकर पाप की क्षमा नहीं हो सकता। वो एक ही बार की यीशु मसीह की क्रूस पर बलिदान होने से हमेशा के लिए परमेश्वर ने हमको पवित्र किए गए हैं। किए जाएगा नहीं, किए गए हैं। जिसने यीशु मसीह के लहू को ग्रहण किया कि हाँ मैं एक पापी हूँ, लेकिन मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। जिसने यीशु मसीह के लहू अपने जीवन में लगाएगा, ये नहीं खून माथे में लगाएगा, वो वाला नहीं, ठीक है? माँ इधर क्या टीका, टीका टीका मालूम है? मालूम है ना, लाल वाला? सच में खून, वो लोग भी लाल, काफी है ना, मिलता जुलता है। सारा छाया किया है उन्होंने। बहुत दुख की बात है, सच्चाई को नहीं जान पाया। सब छाया तो किया है, टीका लगाया सच में। पुराना नियम में क्या है? पुराने समय में जब इस्राएलियों के दरवाजा पर क्या है? मेमना की लहू जिसने अपने दरवाजा पर लगाएगा, उस घर को बच जाएगा। जिसने यीशु मसीह के लहू अपने जीवन में लगाएगा। यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में यहाँ हम लगा दे, छाया तो किया है लेकिन असली नहीं हो पाया। हम विश्वास करते एक दिन सबके मन को प्रभु खोलेगा, जो छाया किया असली में करने पाए, है ना, असली में करने पाए। उसी के लिए हम यीशु मसीह के क्रूस उठाकर लड़ेंगे, हिंदुस्तान को मसीह का देश बनाएंगे। तो क्या है कि जिसने अपने जीवन में यीशु मसीह के लहू लगाएगा, परमेश्वर ने उसको पवित्र ठहरा चुका है। पाप के बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। हम गाते हैं ना, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, आजाद। पाप के बंधन तोड़ा गया। मसीह ने एक ही बार बलिदान के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा मतलब हमेशा, वचन में लिखा है, कोई नहीं बदल सकता, हमेशा के लिए हमको पवित्र ठहर चुका है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र ठहराया। जो भी हम कार्य करेंगे मसीह के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य बन गया है। हमारे द्वारा जो भी है परमेश्वर ने इंतजाम किया है उसकी तरफ में। तो इसलिए आखिरी वचन के लिए आज मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। बाकी समय में मैं बहुत लिखती थी, आज मेरे पास समय नहीं था, सिर्फ मैंने वचन लिखा। मैंने आते समय नील सर से बोला, देखो आज मैंने सिर्फ वचन लिखा, लेकिन मैं खड़े रहूंगी, जो प्रभु की इच्छा होगा वो मुख से बताया जाएगा। तो वो बिना लिख के नहीं बोल पाता, पहले से सब लिखता था। तो आज मेरे पास ना टाइम था, मैंने नहीं लिखा है, खाली पेज रखा है मेरे सामने। तो क्या है कि आखिरी वचन के लिए मैं जो बलिदान, शुरू में मैंने क्या कहा था, लेवी व्यवस्था में जो भी बच्चा बलिदान के लिए लाएगा वो पूरी तरीके से जलाना है, राख बन तक चलाने, कुछ भी नहीं बचेगा, खून छिड़केगा। उसके अच्छे जो शरीर जो लिखा है अलग अलग जो जगह पार्ट को बेटी में राख तक आग जलाएगा, और जो भी अंदर की जो उसकी चमड़े, उसके पांव जो भी है वहां बाहर पवित्र जगह पर उसको फिर राख बन तक जलाएगा। बलिदान का मतलब एक भी नहीं छोड़ना, सब कुछ त्याग देना, बलिदान। आखिरी वचन के लिए रोमियो 12 का 1 में पढ़कर समाप्त करूंगी, काफी लंबा मेरे
सोचने से ज्यादा मैंने बोल दिया है। रोमियो 12:1 में पढ़ूंगी, रोम चैप्टर 12 वर्स 1। हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। ये तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ, मैंने बदल जाओ, कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। यीशु मसीह ने अपना एक भी नहीं छोड़ा, सब कुछ, अपना जीवन, अपने लहू, अपना देह बलिदान किया। उस बलिदान के द्वारा हमने जीवन पाया। हम भी क्या है, अपना जीवन को प्रभु के लिए बलिदान करना है, अपना इच्छाओं को बलिदान करना है। आधी इच्छा नहीं, पूरी इच्छा, अपने पूरी मन को बलिदान करना। यीशु मसीह ने सबसे पहला आगे में, जो धनवान व्यक्ति ने जब पूछा था, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, यीशु ने क्या बोला, तू अपने परमेश्वर को अपने पूरी हृदय से, अपने पूरी मन से, अपने पूरी ताकत से प्रेम रखो। पूरा, परमेश्वर पूरा मांगता है, पूरा। यीशु मसीह ने भी पूरा दिया, तब भी पूरा मांगता। पूरा देगा तो पूरा मांगेगा भाई, पूरा मांगता है। आधी मन नहीं मांगा, आधी समय नहीं मांगा, 24 में से 24 घंटे मांगा, 100 में से 100 मांगा, 100 में से 10% नहीं मांगा। जो भी हमने कमाया सब प्रभु का है, 100 में से 100 उनका है, सब कुछ उसको बलिदान करना। ये नहीं कि उसको बलिदान किया तो हमारा हिस्सा नहीं रहेगा, जो हम भी उसी का है। जो भी हम इस्तेमाल किया, प्रभु का इस्तेमाल किया है ना। इसलिए प्रभु चाहता है 100 में से 100% बलिदान। बलिदान का मतलब पूरी रात तक जलाना, हमारे इच्छाओं को रात तक जलाना, हमारे मन की चाहत को रात तक जलाना, तब परमेश्वर अपना कार्य करेगा। जब हम पूरी बलिदान नहीं करेगा, परमेश्वर, पवित्र आत्मा पूरा कार्य नहीं करेगा। बलिदान, त्याग देना, सब कुछ त्याग देना, सब कुछ बलिदान। 100 में से 100% जब हम बलिदान करेंगे, त्याग देंगे, हो सकते अलग अलग होंगे। आपको क्या त्याग करना, मेरे को क्या त्याग करना, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तब परमेश्वर, पवित्र आत्मा काम करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।